नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कोलालमपुर से वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कोलालमपुर में 32वें आसियान रीजन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आसियान फोरम के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम और मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा से मुलाकातें भी कीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में करप्शन और अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 अरकान ने खुद को आज़ाद करार दिया है। नंबर पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू व कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, शुरका। SIFC के ताउन से पाकिस्तान की मईशत में नुमायां तरक्की। मौसर हिकमत अमली से तरसीलात ज़र में 28.79% का नुमायां इजाफा। यूरोपीय मंडियों में बरामदात में 10 माह में $7.55 अरब का रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तान का पहला पांडा बॉन्ड चीन में जारी करने की तैयारी। सानहा सवात से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल। निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही। गफलत के मुर्तकब सरकारी एहलकार नामजद। तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। सैलाब की बरवक्त इत्तला देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फ़ाल। मुतलका महकमों के दरमियान राबते का फुकदान। रेस्क्यू 1122 के रद्द अमल में ताख़ीर। तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी सामने आ गई। पब्लिक सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए कोई SOPs मौजूद नहीं, तहकीकाती रिपोर्ट। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मूसलाधार बारिश के बाइस DG खान, बलूचिस्तान, कश्मीर, मरी, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला के मकामी बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA की मानसून अलर्ट फैक्ट शीट। दरियाओं, बैराजों और डैम्स में पानी की सतह के आदाद शुमार जारी। बारिशों से 39 शहरी जाम बहक, 103 जख्मी हुए, 47 घरों को नुकसान पहुंचा। मानसून का तीसरा स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गजा में रात भर इस्राइली फौज की बमबारी का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा सिटी पर इस्राइल के फ़ज़ाई हमलों में 10 से ज़्यादा अफराद शहीद। दिरुल बलाह में खैमा बस्ती पर इस्राइली फोर्सेज की बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर इस्राइली फोर्सेज के हमलों और फायरिंग से सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। अमेरिका के साथ तिजारत पर 10% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर का ब्रिक्स मुल्कों के बारे में सख्त मौक़िफ़। टैरिफ पर भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। भारत भी ब्रिक्स का रुकन है, वो भी टैरिफ के दायरे में आएगा, सदर ट्रंप। भारत इसराइल गठजोड़। मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जारहियत की मनसूबाबंदी जारी। भारत इसराइल अस्करी इत्तेहाद के जरिए रियासती दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म। यहूद हनूद गठजोड़ के बाद असलहे की खरीदो फरोख्त। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के खिलाफ घिनौनी साजिश। अरबों डॉलर के हथियार खरीद कर मोदी सरकार ने खित्ते को असलहे का मरकज़ बना दिया। इसराइल और भारत को मुस्लिम ममालिक से मुश्तरका खतरा है, इंडिया टुडे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा।
पंजाब में हर बेघर को अपनी छत का सुख मिलेगा। उम्मीद हमें मायूसी के अंधेरे में भी रोशनी की किरण तलाश करने की आस दिलाती है। मरियम नवाज। SCO का इनकलाबी इक़दाम। आज़ाद कश्मीर में खुसूसी अफराद के लिए पहला फ्री लांसिंग हब कायम। नौजवानों को मुफ्त डिजिटल महारत और फ्री लांसिंग की तरबियत फराहम की जा रही है। हब सिर्फ तरबियत नहीं बल्कि एतमाद बहाल करने और नौजवानों को ख्वाब देखने का जरिया साबित हो रहा है। SCO का ये इक़दाम खुसूसी नौजवानों को डिजिटल मईशत में बाइज़्ज़त मकाम दिलाने के लिए संग मील साबित होगा।